गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपना हम नया चैप्टर पढ़ रहे हैं हम प्रत्यय। प्रत्यय ऐसे शब्दांश है जिसका स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता है, परंतु जब ये किसी धातु या शब्द के साथ जुड़ते हैं तो उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे गम यानी गच्छ धातु है, इसमें कत्वा प्रत्यय लगाने से ये गत्वा बन जाएगा। गच्छ का मतलब होता है जाना और कत्वा प्रत्यय लगते ही बन गया है जा करके। कि प्रत्यय ऐसे शब्दांश समझ में आ गया कि प्रत्यय ऐसे शब्दांश है यानी जिनका स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन जब ये किसी धातु या शब्द के साथ जुड़ते हैं तो उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो उदाहरण के अनुसार बताया मैंने आपको, गम धातु में कत्वा लगाने से गत्वा बन जाता है जिसका अर्थ होता है जा करके। अब प्रत्यय कितने प्रकार के होते? 3 प्रकार के होते। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय में क्या होता है? जो प्रत्यय धातुओं के साथ जुड़कर उन्हें संज्ञा, विशेषण या पूर्ण क्रियापद बना देते। कृत प्रत्यय क्या करते हैं? धातु के साथ जुड़कर यानी क्रिया जो होती है उसके साथ जुड़ करके उन्हें संज्ञा, विशेषण या पूर्ण क्रियापद बना देते हैं। इसे कृत प्रत्यय कह जाते हैं। कृत प्रत्यय भी प्रत्यय से युक्त शब्द कृतंत कहलाते हैं। कृतंत प्रत्यय 4 प्रकार के होते हैं। कृदंत प्रत्यय होते 4 प्रकार के। भूतकालिक में कौन से? कत होता है, कतुवतु होता है। जो भूतकाल की क्रिया का बोध कराता है वो कत प्रत्यय या कतुवतु। पूर्वकालिक में यानी पूर्व में पहले काम किया होता करके जा करके तो कतवा या लप्य होता है। प्रयोजन वाचक यानी किसी प्रयोजन के लिए किया जाए किसी प्रयोजन तो उसमें तुमुन प्रत्यय आता है, क्षत्रिय आता है, सानच आता है। और आज्ञा या सलाह मानने के लिए हो तो तव्यत या अनियर आता है। तो आप समझ गए होंगे यानी जो भूतकाल के लिए जो कार्य किया जाता है भूतकाल में वो उसके लिए कत प्रत्यु या कतवतु होता है। और पूर्वकालिक में होता है हमारा कतवा या फिर लप्य प्रत्यय। नहीं, पूर्वकालीन कहते हैं ना, जा करके, कार्य कर करके, तो उसमें कत्वा लप्य होता है। और जिस कार्य का प्रयोजन होता है, नहीं किसी प्रयोजन के लिए किया जाए, विशेष कार्य के लिए किया जाए, तब तुमुन यानी तुमुन का अर्थ होता है के लिए, क्षत्रिय प्रत्यय और सानस प्रत्यय आता है। और जब आज्ञा या सलाह हो तो तव्यत या अनियर आता है। तो अब हम अपना प्रत्यय पढ़ते हैं। अब देखिए इसमें कृदंत प्रत्यय में क्या होता है? तव्यत प्रत्यय का प्रयोग चाहिए या योग्य के अर्थ में होता है। ठीक है, विधिलिंग उसके अनुसार होता है, लकार के अनुसार, विधिलिंग के अनुसार यानी चाहिए या फिर योग्य के अर्थ में होता है। और इसके अंतिम में त का लोप हो जाता है और केवल तव्य शेष रहता है, यानी कि तव्य शेष रहता है और त का लोप हो जाता है। तव्य प्रत्यय के साथ कर्ता जो होता है कृत्या में और कर्म जो होता है प्रथमा विभक्ति में होता है। और तव्यत प्रत्यय जुड़ने के बाद जो शब्द होते हैं वो तीनों लिंगों में चलते हैं, यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में चलते हैं। अब हम आपको पढ़ाएंगे बेटा तद्धित प्रत्यय, क्योंकि सीबीएसई के अकॉर्डिंग अनुसार आपके तद्धित प्रत्यय और प्रत्यय है और स्त्री प्रत्यय है। तो हम तद्धित प्रत्यय पढ़ेंगे। हम तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय धातु के साथ नहीं शब्दों के साथ जुड़ जाते हैं। ध्यान दोगे आप, नोट द पॉइंट, कि जो तद्धित प्रत्यय होते हैं हमारे जो वो होते हैं धातु के साथ नहीं जुड़ते हैं, वो शब्द के साथ जुड़ते हैं। ये प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया विशेषण शब्दों के साथ जोड़े जाते हैं। किनके साथ जुड़ते हैं? ये संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो या फिर क्रिया विशेषण हो, उनके साथ जोड़े जाते हैं। तो सबसे पहले तद्धित प्रत्यय में मंतु प्रत्यय आता है। मतु प्रत्यय, मतु प्रत्यय का प्रयोग विशेषण बनाने के लिए, विशेषण बनाने के लिए यानी वाला या वाली के अर्थ में होता है। नहीं, ठीक है, मतु प्रत्यय का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? विशेषण बनाने के लिए किया जाता है, जिसका अर्थ होता है वाला या वाली के अर्थ में होता है। इसमें केवल मत शेष रहता है। क्या शेष रहता है? मत शेष रहता है।
अकारांत और आकारांत शब्दों को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर यदि स्वर के अंत में हो तो सीधा मत जुड़ जाता है। ध्यान दोगे आप, यानी अकारांत और आकारांत शब्दों को छोड़ करके, यानी अ के साउंड हो, आ के साउंड हो, उन शब्दों को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर यदि स्वर के अंत में हो, ठीक है, तो वहां पर सीधा मत जुड़ जाता है। मत्तु प्रत्यय लगने के बाद शब्द के भी रूप जो है तीनों लिंगों में चलते हैं। यदि शब्द अकारांत और आकारांत है तो मत के स्थान पर वत लगता है। ध्यान दोगे आप कि अगर अकारांत और आकारांत यानी अ का साउंड यानी पुल्लिंग में है, आकारांत आ का साउंड स्त्रीलिंग में है, तो मत के स्थान पे वत लगता है। और ऊपर क्या दे रखा था कि अकारांत शब्दों को छोड़ करके, यानी अकारांत आकारांत नहीं हो, कोई अन्य स्वर हो और तो उसके अंत में मत जुड़ जाता है। शब्द के रूप में जो शब्द है वो पुल्लिंग में बलवत होगा, स्त्रीलिंग में नदी के अनुसार, और नपुंसकलिंग में जगत की तरह इसके रूप चलेंगे। तो अब देखेंगे, पहले शब्द पढ़ेंगे हम। शब्द हमारा बुद्धि, और मतु प्रत्यय लगाने से क्या बन गया, ये बुद्धिमत। ये प्रत्यांत पद बना हमारा बुद्धिमत, ठीक है। और इसमें पुल्लिंग में बन जाएगा बुद्धिमान, बताया ना, बलवत यानी पुल्लिंग में पुल्लिंग के अनुसार चलेंगे। बुद्धिमान यानी न के नीचे हलंत लगता जाएगा, और स्त्रीलिंग में हो जाएगा बुद्धिमती। इस नदी शब्द के अनुसार चलेगा स्त्रीलिंग का, और नपुंसकलिंग में जगत के अनुसार तो बुद्धिमत यानी हलंत लगेगा। तो ध्यान दिया आपने कि बुद्धि है उसे मतु प्रत्यय लगाने से बुद्धिमत बना है ये। अब इसमें आपने देखा कि अकारांत अकारांत छोड़ शब्दों को छोड़कर, यानी कि बुद्धि धी में ई का स्वर आ रहा है, तो इसमें क्या हुआ, स्वर के अंत में सीधा मत जुड़ गया। तो यहाँ पर स्वर के अंत में यानी मत जुड़ गया, मतु पे ऊ और पैगा लोप हो गया, सीधा मत जुड़ गया। और पुल्लिंग में बन गया इसका बुद्धिमान, और स्त्रीलिंग में बन गया बुद्धिमती, और नपुंसकलिंग में बुद्धिमत यानी बुद्धि वाला, बुद्धिमती, बुद्धि वाली। गति है शब्द हमारा जिसमें मतु प्रत्यय लगाने से बन गया हमारा गतिमत, प्रत्यांत पद बना है। पुल्लिंग में गतिवान हो जाए, गतिमान हो जाएगा, स्त्रीलिंग में गतिमती हो जाएगा, और नपुंसकलिंग में गतिमत हो जाएगा। ऐसे ही गुण शब्द है जिसमें मतु प्रत्यय लगा देंगे तो क्या हमारा पद बन जाएगा गुणवत, ठीक है, गुणवत। लेकिन पुल्लिंग में गुणवान, स्त्रीलिंग में गुणवती, और नपुंसकलिंग में गुणवत। अब देखा बेटा आपने, गुणवत बना है, क्यों बना है, क्योंकि वत कब जुड़ता है कि अगर शब्द अकारांत और आकारांत हो। गुण में अण में अ का साउंड आ रहा था तो अकारांत हुआ, इसलिए वहां पर हो गया ये गुणवत हो गया। ऐसे रूप है, रूप में भी अ का साउंड है तो ये भी यहाँ पर भी रूपवत हो जाएगा। रूप में मतु प्रत्यय लगाने से रूपवत शब्द बना है, और इसका पुल्लिंग में रूपवान होगा, स्त्रीलिंग में रूपवती हो जाएगा, और नपुंसकलिंग में रूपवत हो जाएगा, यानी रूपवाला या रूपवाली। आयुष है, इस मतु प्रत्यय लगाने से क्या बन जाएगा, आयुष मत बन जाएगा। पुल्लिंग में बनेगा आयुष्मान, आयुष्मती स्त्रीलिंग में, और आयुष्मत नपुंसकलिंग में। यानी आयुष्मान यानी लंबी दीर्घ आयु हो, आयुष्मान हो, दीर्घ आयु हो, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। बल में मतु प्रत्यय लगाने से बलवत बना है, और पुल्लिंग में बलवान हुआ, स्त्रीलिंग में बलवती हुआ, और नपुंसकलिंग में ये बलवत हुआ। श्री में मतु प्रत्यय लगाने से श्रीमत शब्द बना हमारा, पुल्लिंग में श्रीमान, स्त्रीलिंग में श्रीमती, और नपुंसकलिंग में श्रीमत। ध्यान दोगे, पुल्लिंग में क्या पहचान होती है, न होता है और हलंत लगता है, तो इससे पता चलता है मतु प्रत्यय में पुल्लिंग का है, और बड़ी की मात्रा आती है, और जैसे बुद्धिमती, गतिमती, गुणवती, आरूपमती, आयुष्मती, इस तरह के शब्द आते हैं, तो हमें पता चलता है मतु प्रत्यय में स्त्रीलिंग है। और मत तब में त हो और हलंत हो तो आप इसे पता लगा लोगे ये नपुंसकलिंग है। तो समझ में आ गया मतु प्रत्यय, ठीक है। तो बुद्धिमान पुल्लिंग हो जाता है, बुद्धिमत स्त्रीलिंग हो जाता है, और बुद्धिमत नपुंसकलिंग हो जाता है।
Yes. शक्ति में मतु प्रत्यय लगाने से शक्तिमत पद बना है, और इस पुल्लिंग का शक्तिमान, और स्त्रीलिंग का शक्तिमती, और नपुंसकलिंग का शक्तिमत। शक्ति वाला बताए ना, इसका अर्थ वाला या वाली होता है, विशेषण के लिए हो जाता है ये, तो ध्यान दोगे आप। शक्ति तो इसका शक्तिमत बन जाएगा मतु प्रत्यय लगाने से, और शक्तिमान इसका पुल्लिंग में होगा, शक्तिमती स्त्रीलिंग में, और शक्तिमत नपुंसकलिंग में। ऐसे ध्वनि है, ध्वनि में मतु प्रत्यय लगाने से ध्वनिमत हो जाएगा, और इसका पुल्लिंग में ध्वनिमान, स्त्रीलिंग में ध्वनिमती, और ध्वनिमत नपुंसकलिंग में ध्वनि करने वाला। ठीक है। धी प्रत्यय में धी शब्द है, धी शब्द है, उसे मतु प्रत्यय लगाने से धीमत बना है, और धीमान और धीमती और धीमत हमारे पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग के अनुसार शब्द बने हैं। ऐसे ही मधु शब्द है, उसे मतु प्रत्यय लगाने से मधुमत शब्द बना, और मधुमान मधुमती मधुमत बना हमारे शब्द। अंशु में मतु प्रत्यय लगाने से अशुमत हुआ, और पुल्लिंग में अशुमान अंशुमती और अशुमत। हनु में देखिए बेटा, हनु में मतु प्रत्यय लगाने से हनुमत बना है। हनुमत, हनु का मतलब ठोड़ी होता है। ठीक है। और हनुमत शब्द बना, और पुल्लिंग में हनुमान, हनुमान के लिए आया है, और हनुमति और हनुमता। धनुष शब्द है, और मतु प्रत्यय लगाने से धनुष्मत बना पद हमारा, और हमारा पुल्लिंग में बना धनुष्मान, और स्त्रीलिंग में बना धनुष्मती, और नपुंसकलिंग में बना हमारा धनुष्मत। आपको पता चला ना, मतु पद प्रत्यय का प्रयोग विशेषण के लिए होता है, और इसका अर्थ बाला या वाली के अर्थ में होता है, और इसमें मत शेष रहता है, जैसे कि अभी हमने पढ़े हैं सारे। और जो पुल्लिंग में होगा बेटा, वो बलवत यानी कि बलवत के शब्द रूप के अनुसार चलेगा, स्त्रीलिंग में नदी के अनुसार, और नपुंसकलिंग में जगत के अनुसार उनके शब्द रूप चलेंगे। वो तीनों लिंगों में चलेंगे, क्योंकि विशेषण बनाता है ये, और उन्हीं के अनुसार के रूप होंगे। और अगर ये अकारांत और अकारांत हो तो मत के स्थान पे वत लग जाएगा, और अगर अकारांत और अकारांत नहीं है, कोई अन्य स्वर है, तो सीधा वो स्वर के साथ अंत में जुड़ के सीधा मत जुड़ता है। तो इस तरह से हमारे मतु प्रत्यय हुआ। आप इसके उदाहरण भी आए हैं आपके पास थोड़े, तो इसको आप तैयार करोगे। आगे हम पढ़ेंगे ऋणी प्रत्यय। ऋणी प्रत्यय का प्रयोग भी मतु के समान वाला या वाली के अर्थ में होता है। अब ये भी ध्यान दोगे आप, नोट अ पॉइंट, कि जो हमारा ऋणी प्रत्यय होता है इसका भी अर्थ वही होता है जो हमारे मतु प्रत्यय होता है, वो भी इस अर्थ होता है वाला हो या वाली, यानी विशेषण के रूप में होता है ये। ऋणी का केवल इन शेष रहता है, ये भी ध्यान दोगे आप। जो ऋणी प्रत्यय उसमें क्या होता है, इन शेष रहता है, और ई की मात्रा लग जाएगी हमारे व्यंजन पे। इसका प्रयोग भी विशेषण बनाने के लिए होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, इनका विशेषण के लिए होता है, और इन प्रत्यय लगने के बाद में ये भी तीनों लिंगों में चलेंगे। जैसे मतु के हमारे चले थे पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में, ऐसे ही हमारे ऋणी प्रत्यय भी है, वो भी हमारा तीनों लिंगों में चलेंगे, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में। तो अब पढ़ते हैं हम। अर्थ है, अर्थ में इन प्रत्यय लगाने से अर्थिन बन गया, क्योंकि इन रहता है। अब ई की मात्रा थ पे लग गई है, ठीक है, और ना हमारा हलंत में है, तो एज इट इज लिखा जाएगा। तो अर्थिन शब्द बना है उसका, लेकिन पुल्लिंग में अर्थी हो जाएगा, और स्त्रीलिंग में अर्थिन हो जाएगा, और नपुंसकलिंग में अर्थी हो जाएगा। ये अर्थ मतलब अर्थ, किसी का अर्थ निकलना, किसी का अनुवाद करना, तो अर्थ के रूप में, और इसका अर्थिन शब्द पर पद बन गया हमारा, और पुल्लिंग में अर्थी, और नपुंसकलिंग स्त्रीलिंग में अर्थिन, और नपुंसकलिंग में अर्थी हो जाएगा। योग में इन प्रत्यय लगाने से योगिन बना है हमारा पद, योगिन पद बन गया, और पुल्लिंग में योगी, और स्त्रीलिंग में योगिन, और नपुंसकलिंग में योगी। देखिए बेटा, इसमें पुल्लिंग में बना है तो बड़ी की मात्रा लगी है, और नपुंसकलिंग में बना है तो छोटी की मात्रा लगी। इससे आप समझ में आ जाएगा आपका कि पुल्लिंग में योगी हुआ है और नपुंसकलिंग में योगी हुआ है।
दंड में इन प्रत्यय लगाने से दंडिन शब्द बना है। पुल्लिंग में दंडी होगा और स्त्रीलिंग में दंडिन होगा और नपुंसकलिंग में दंडी होगा। पाप है शब्द हमारा, इनमें इन प्रत्यय लगाने से हमारा पद बना है पापिन। पुल्लिंग में पापी, स्त्रीलिंग में पापिन और नपुंसकलिंग में पापी। क्योंकि आप बताया ना विशेषण बनाने के लिए किया जाता है और इसका इन शेष रहता है, इनमें मैंने ई की मात्रा लग जाती है और न हलंत में लगाया जाता है। सुख में इन प्रत्यय लगाने से सुखिन शब्द बना है, यानी पद बना है। पुल्लिंग में सुखी होगा और स्त्रीलिंग में सुखीन होगा और नपुंसकलिंग में सुखी होगा। त्याग शब्द हमारा, त्याग में इन प्रत्यय लगाया तो हमारा जो पद बना वो त्यागिन बना, लेकिन पुल्लिंग में त्यागी होगा, स्त्रीलिंग में त्यागिन होगा और नपुंसकलिंग में त्यागी होगा। रोग में इन प्रत्यय लगाने से रोगिन हुआ, पुल्लिंग में रोगी, स्त्रीलिंग में रोगिन और नपुंसकलिंग में रोगी। ऐसे ही अधिकार है, अधिकार शब्द में इन प्रत्यय लगाया तो बना अधिकारिन, पद बन गया हमारा अधिकारिन। पुल्लिंग में अधिकारी, स्त्रीलिंग में अधिकारिणी और नपुंसकलिंग में अधिकारी। धन में इन प्रत्यय लगाने से धनीन बना है, जिस पुल्लिंग में धनी होता है, स्त्रीलिंग में धनीन और नपुंसकलिंग में धनी। ये देखो, आप ध्यान से देखोगे बेटा कि जब पुल्लिंग के आते हैं तो बड़ी की मात्रा होती है और नपुंसकलिंग में आते हैं तो छोटी की मात्रा हो जाती है, ठीक है। और इन इसमें इन होता है, यानी ई की मात्रा लगाई दी जाती है जो हमारा पहला पद होता है उसके अंत में, और उसके बाद में उसमें न शेष न जो होता है हलंत के रूप में लगाया जाता है और इसे विशेषण बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका अर्थ भी हमारे मतुक के अनुसार होता है वाला या वाली, यानी विशेषण के लिए प्रयोग किया जाता है। ज्ञान में इन प्रत्यय लगाया तो ज्ञानीन बना, पद हमारा पुल्लिंग में हुआ ज्ञानी, स्त्रीलिंग में हुआ ज्ञानीन और नपुंसकलिंग में ज्ञानी। ऐसे ही उल्लास है, इसमें इन प्रत्यय लगाया तो उल्लासीन बना है हमारा पद, लेकिन पुल्लिंग में उल्लासी होगा, नपुंसकलिंग में उल्लासिनी होगा और स्त्रीलिंग में उल्लासिनी होगा और नपुंसकलिंग में उल्लासी होगा। ऐसे ही बेटा कर शब्द है, कर में इन प्रत्यय लगाया तो करिन बना, पुल्लिंग में करी, स्त्रीलिंग में करिणी और नपुंसकलिंग में करिन। ऐसे ही आगे से शब्द है गुण में इन प्रत्यय लगाया तो गुणीन बना हमारा पद, और गुणी पुल्लिंग में हो गया, गुणीन स्त्रीलिंग में हो गया और गुणी नपुंसकलिंग में। इसी तरह दुख से बनेंगे, प्राण से बनेंगे और पाप से बनेंगे, यानी दुख से दुखीन हो गया, प्राण से प्राणीन हो गया और पाप से पापीन हो गया। तो इसी तरह हमारे इसके ये शब्द बने हैं। तो आज की क्लास में यही और करती हूँ मैं। अभी आपको प्रत्यय बताए हैं, मतु प्रत्यय बताया आपको, मतु प्रत्यय बताया है और आपको ऋणी प्रत्यय बताया है। ये जो मतु प्रत्यय है आपकी सीबीएसई अकॉर्डिंग बताया मैंने, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसमें बता दिया आपको कि पुल्लिंग में इस तरह से हो गए, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग के। और ऋणी प्रत्यय बताया है, दोनों का अर्थ एक ही होता है, दोनों विशेषण के लिए होते हैं और दोनों तीनों लिंगों में इसके शब्द रूप जगते हैं। अब आगे हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे त्वत प्रत्यय, त्वत प्रत्यय और तल प्रत्यय पढ़ेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे स्त्री प्रत्यय। और स्त्री प्रत्यय में टाप होता है और डीप प्रत्यय होता है, और इस बस यही आपके उसके अकॉर्डिंग आ रही हैं सीबीएसई अकॉर्डिंग। तो इतने प्रत्यय हम पढ़ेंगे, फिर जो इसका अभ्यास कर रहा है वो चाहे जितना भी है जैसा भी हमें सारा करना पड़ेगा, तो हम अभ्यास करा तो सारा ही करेंगे, लेकिन प्रत्यय आपकी यही इंपॉर्टेंट है, यानी मतु प्रत्यय है और ऋणी प्रत्यय है, और साथ ही आपका स्त्री प्रत्यय में टाप, और वैसे तो टाप इंपॉर्टेंट है बट हम टिप प्रत्यय भी पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में यही ओवर करती हूँ। तो इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाला नहीं था, बस जो मेन पॉइंट है वो आपको मैंने बता दिए हैं, और इस तरह ये आपके एग्जाम्पल आए आपके सामने स्क्रीन पे। तो इसको साथ साथ में प्रत्यय जुड़ के कौन सा पद बनता है, फिर वो पुल्लिंग में क्या होता है, स्त्रीलिंग में क्या होता है, नपुंसकलिंग में इससे क्या होता है, तो वो सब आपके सामने एग्जाम्पल आए। एक बार आप इसको पढ़ के देख लेना, क्योंकि जब अभ्यास कार्य हम करेंगे तो आपके क्वेश्चन इन्हीं में से होंगे। तो इसी के साथ अपनी क्लास ओवर करती हूँ। टिल देन बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, वॉच द वीडियो।